Yes, welcome back everyone. Welcome back. So before going to break, we were discussing about the Anson statement and मुला statement. मुला का एक मिरर रूल दिया कि मुला कहते हैं कि जो प्रपोजल है उसको एज इट इज एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर उसमें आपने कोई सा भी वेरिएशन कर दिया तो फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं बन जाएगा, वो एक काउंटर ऑफर बन जाएगा। ठीक है, राइट? ओके। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या जरूरत है, क्या जरूरी है? फर्स्ट, प्रपोजल होना चाहिए। सेकंड, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एंड थर्ड, इंटेंशन भी होनी चाहिए। राइट? और बाकी और अदर एलिमेंट्स तो है ही। राइट? कंसिडरेशन भी होना चाहिए। फोर्थ, कंसिडरेशन भी होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, ये सब चीजें तो हैं, बट मेन चीज क्या है? प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, इंटेंशन। राइट? हालांकि सारी मेन है, बट ये भी चीज आपको ध्यान, हालांकि इंटेंशन का यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्रेसली। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको एक्सप्रेसली कहीं नहीं दिखेगा इंटेंशन, बट ये केस लॉ से हमने डिड्यूस करा है। ठीक है, दैट देयर हैज टू बी एन इंटेंशन टू फॉर्म अ लीगल रिलेशनशिप। ठीक है। अब देखो, प्रपोजल जो है कैन बी एक्सेप्टेड बाय ओनली दैट पर्सन टू whom द प्रपोजल इज गिवन, है ना? राइट? कि प्रपोजल को एक्सेप्ट कौन कर सकता है? सिर्फ वही व्यक्ति जिसको प्रपोजल दिया गया है। बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रपोजल: जनरल ऑफर, जनरल प्रपोजल, एंड स्पेसिफिक। ठीक है, जनरल में तो एनी वन कैन एक्सेप्ट इट, एनी वन। स्पेसिफिक में ओनली दैट पर्सन टू whom proposal is made. Right? Only that person will accept or reject to whom the proposal is made. But what about the agents? Can agent also accept on behalf of the promisee? बताओ, what about agents? इस केस में, स्पेसिफिक केस में, एजेंट्स है, एजेंट्स, एजेंट्स बताओ। क्या एजेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं? प्रिया ने बोला यस, चिराग ने बोला यस, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? Gunjan, absolutely correct. That is the correct answer. Agents can accept the proposal only if they are authorized. है ना? So authorized agents can accept only if they are authorized by the promisee. है ना? कि जब प्रॉमिसी ने उनको ऑथराइज करा है तो ही तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकोगे। राइट? इज इट क्लियर? अब जैसे मान लो मैं अपना एक एम्प्लॉय रख लेता हूँ, सपोज। अब एम्प्लॉय का काम क्या है? कि फीस कलेक्ट करना बच्चों की। अब या तो आप मुझे डायरेक्टली फीस दोगे, मैंने कलेक्ट कर लिया, या तो आप मेरे एम्प्लॉय को दोगे। क्यों? तो अगर मेरे एम्प्लॉय ने फीस कलेक्ट करी है तो फिर वो वैलिड एक्सेप्टेंस है, क्योंकि मैंने उसको ऑथराइज करा है ना कि आप एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, इतनी फीस है, इतनी फीस आप एक्सेप्ट कर लेना उनसे। राइट? इज इट क्लियर? सो दैट हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द प्रोमिसी। ओके। बट मान लो अगर किसी अनऑथराइज पर्सन ने एक्सेप्टेंस दिया है तो क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगा? विल इट अमाउंट्स टू बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस इफ इट इज बाय अनऑथराइज्ड पर्सन? है, नो हो जाएगा ना। इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। इफ इट इज बाय अनऑथराइज्ड पर्सन देन इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। अब एक इंपॉर्टेंट केस लॉ लिख पा रहा हूं, इसको ध्यान रखना। दैट इज पॉवल वर्सेस ली। शायद सुना होगा आपने, पॉवल वर्सेस ली, 1908 केस लॉ। सुना है आपने इसके बारे में? टेल मी। क्या है? बताओ।
तृप्ति नहीं आई आज, तबीयत ठीक नहीं है उसकी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ओहो। डेंगू का टेस्ट करवाया, हाँ अभी गाइस डेंगू का ध्यान रखो, मतलब डेंगू का मतलब अपना ध्यान रखो, राइट, डेंगू हो सकता है। ठीक है, तो पॉवल वर्सेस ली, सुना है इसके बारे में? पॉवल वर्सेस ली में हुआ क्या, एक स्कूल था, राइट, स्कूल। अब इस स्कूल का हेडमास्टर को अपॉइंट होना था, हेडमास्टर की वैकेंसी थी, ठीक है। तो पॉवल जी ने इंटरव्यू दिया, हेडमास्टर की वैकेंसी थी, दैट वाज वेकेंट। तो उस हेडमास्टर के लिए बहुत लोगों को इंटरव्यू पे बुलाया, ठीक है। तो जिसमें से पॉवल ने भी इंटरव्यू दिया बोर्ड के सामने, ठीक है, राइट, इंटरव्यू दिया। और वहां से पॉवल जी बाहर आ गए इंटरव्यू देके। अब जो बोर्ड था, उन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया कि भाई मजा आ गया, वेरी गुड हो गया, पॉवल तो एकदम फिट आदमी है इस हमारे इसके लिए, ही इज एब्सोल्युटली फिट पर्सन टू बी अ हेडमास्टर, ठीक है। तो बोर्ड मेंबर्स दे हैव डिसाइडेड अमंग देमसेल्फ बट दे डिड नॉट कम्युनिकेट टू द पॉवल, ठीक है। दे हैव डिसाइडेड अमंग देमसेल्फ, दे हैव डिसाइडेड दैट दे विल सेलेक्ट सेलेक्ट पॉवल, ठीक है। अब उसमें से एक बोर्ड मेंबर में से एक व्यक्ति उठ के जाता है पॉवल के पास और बोलता है मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सेलेक्टेड, ओके, राइट। बट जो उसने मुबारकबाद दी, उसने जो कॉन्ग्रेचुलेट करा, उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी से करा, ठीक है, राइट। समझ में आ रहा है आपको सारी चीजें? एक पॉवल है, वो स्कूल के हेडमास्टर के लिए अप्लाई करता है, इंटरव्यू होता है, बोर्ड मेंबर को बहुत अच्छा लगता है पॉवल, तो बोर्ड मेंबर्स ने आपस में डिसाइड कर लिया कि भाई हम तो इसी को सेलेक्ट करेंगे, ही इज द फिट पर्सन। अब उसमें से एक बोर्ड मेंबर उठ के जाता है पॉवल के पास और पॉवल को कॉन्ग्रेचुलेट करता है इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी की, मुबारक हो, मुबारक हो, आप बन जाएंगे, ठीक है, दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड। अब आप मुझे बताओ, अब लेटर ऑन हुआ क्या, कि ये तो खुश हो गया पॉवल की वाह मैं बन गया, बट लेटर ऑन जब रिजल्ट आया तो कोई एक्स बन गया, राइट, लेटर ऑन सम एक्स वाज मेड अ हेडमास्टर, सम एक्स वाज अपॉइंटेड एज अ हेडमास्टर, नॉट द पॉवल। तो पॉवल को दिक्कत हो गई, पॉवल ने बोला यार ये तो चीटिंग हो गई मेरे साथ। तो नाउ पॉवल फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द बोर्ड दैट देयर वाज अ प्रपोजल, देयर वाज एन एक्सेप्टेंस, एंड आपने मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया था, तो फिर ये हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या वाज देयर अ वैलिड एक्सेप्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ बोर्ड, बताओ। दीपांशी, ओके। चिराग, फैक्ट्स लिख लिया आपने, सारे फैक्ट्स लिख लिए ना? प्रिया, आंसर बता दो, क्या यहाँ पे वैलिड एक्सेप्टेंस है, क्यों नहीं है? कम्युनिकेट उसने बोला तो सही, एक उठ के चला गया और उसको बोला कि हाँ जी मुबारक हो, आप बन गए, ओके। तो चिराग कह रहे हैं कि सर कम्युनिकेट नहीं करा, ऑफिशियल कम्युनिकेट नहीं करा, ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं करा। जो उसने कम्युनिकेट करा वो उसने अपनी अपनी हैसियत, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में करा, राइट। सो दैट इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा। एक्सेप्टेंस तब होता जब सारे वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा होता, बट यहां पर जब उसने एक्सेप्ट करा वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में करा, नॉट एज अ बोर्ड। So therefore, there was no communication of an acceptance, and there is no communication of acceptance. There cannot be no promise. समझ में आया? तो अगर कोई और आपको कम्युनिकेट कर रहा है कि आप मुबारक हो, आप बन गए, तो फिर वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा। समझ में आया? टेल मी। तो इस पे लिख लेते हैं पॉवल वर्सेस ली पर।
ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट केस लॉ, लिख लो आप इस पे। पॉवेल वर्सेस लीग 1908, 1908 इस पे लिखना। In this case, Powell applied. In this case, Powell applied for the post of headmaster of a school. The board of managers of the school passed a resolution appointing him they did not officially communicate they did not officially communicate they did not officially communicate this to Powell. One manager, in his individual capacity, in his individual capacity, told Powell that he had been appointed, that he had been appointed. Later, some other person was appointed. Powell sued the chairman. Powell sued the chairman of board of manager, chairman of board of manager, but did not succeed. But did not succeed. It was held that acceptance from an unauthorized person, acceptance from an unauthorized person is not an effective acceptance, is not an effective acceptance. ठीक है? So acceptance by an unauthorized person is not an effective acceptance. समझ में आ गया? दीपांशी, ग्लूफिशा, गुंजन, हिमांशु, प्रांजलि, शरद, सुनीता। गुड, फेयर इनफ। आगे बढ़े। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। आगे चलते हैं। अब देखो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज, अभी एक्सेप्टेंस में ही चल रहे हैं हम, दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। पढ़ा था हमने कहां पर? सेक्शन 7 क्लॉज 1, ठीक है। एक्सेप्टेंस must be absolute and unqualified.
टेक आउट सेक्शन 7. I'm reading it. It says, in order to convert a proposal into a promise, the acceptance must be absolute and unqualified. ठीक है? So in order to convert proposal into promise, an acceptance must be, ये लिखा ना, the acceptance must be absolute and unqualified. एंड अनक्वालिफाइड मतलब दोनों होनी चाहिए, एब्सोल्यूट भी होना चाहिए और अनक्वालिफाइड भी होना चाहिए, दोनों रिक्वायरमेंट. ठीक है. क्लॉज 2 देखो, क्लॉज 2 अभी पढ़ेंगे, बट अभी मैं रीड नहीं कर रहा, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ. क्लॉज 2 में बेसिकली मैनर दे रखा है कि किस तरह से आप एक्सेप्ट करो. ठीक है. क्लॉज 2 इज टॉकिंग अबाउट द मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस. तो मैं इसको लिख देता हूँ. सेक्शन 7 में दो चीजें लिखी हुई, दैट इज क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2. क्लॉज 1 कहता है दैट acceptance must be absolute and unqualified. Okay. Acceptance must be absolute and unqualified. So that is a condition basically it gives. Clause 1 is talking about the condition. ये कंडीशन ही तो पुट कर रहा है ना, कि अगर ये पूरा नहीं करो तो वो एक्सेप्टेंस होगा नहीं. So clause 1 में it gives condition for acceptance. Condition for acceptance. That is, acceptance must be absolute and unqualified. Whereas clause 2 is talking about the manner, gives you the manner of acceptance, gives you the manner of acceptance. ठीक है, राइट. अब यहां पर एब्सोल्यूट, यहां पर एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड, और बीच में लिखा हुआ एंड. सो एंड सजेस्ट दैट बोथ ऑफ देम आर रिक्वायर्ड, राइट. ये दोनों होना जरूरी है. तो यही से तो मिरर रूल आया, राइट. मिरर रूल तो यही है कि जैसा प्रपोजल वैसा एक्सेप्टेंस. जो कंडीशन लिखी है आप उसको एज इट इज हूबहू वैसे ही आपको एक्सेप्ट करना, राइट. ओके, समझ में आ रहा है. तो ऑफर अगर दिया है, उस ऑफर का सेम एज इट इज एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एज इट इज एक्सेप्टेंस होना चाहिए. ठीक है. अगर मान लो ऑफर में इफ देयर इज 5 कंडीशन, राइट. इन ऑफर इफ देयर इज 5 कंडीशन और आप एक्सेप्ट कर रहे हो, यू आर एक्सेप्टिंग 4 कंडीशंस, तो क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? विल इट बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस? विल इट बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस? द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नॉट. क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है ना. एब्सोल्यूट मतलब जो चीज लिखी है वैसा की वैसा. ओके. अगर 5 कंडीशन दे रखी है ऑफर में, तो आपको पांचों की 5 एक्सेप्ट करनी है. आपने यहाँ पे अपनी कोई और कंडीशन ऐड नहीं करी, कोई और क्वेश्चन आपने ऐड नहीं करा. आपने ये नहीं कहा सब्जेक्ट टू माय फादर्स कंफर्मेशन. जैसे मैं आपको बोलूं कि क्या आप मेरी गाड़ी खरीदोगे 1.5 लाख रुपए में, आपने बोला यस आई विल परचेज, बट फर्स्ट आई हैव टू आस्क माय फादर, एज माय फादर विल पे. आई एम नॉट एबल टू पे राइट नाउ. मेरे बैंक में तो है, बट माय फादर कीप ऑन चेकिंग इट, राइट. तो क्या खरीदोगे मेरी वॉच? एकदम मना कर रहे हैं बच्चे. मोस्ट एक्सपेंसिव इट इज.
इट इज वैल्यूएबल, अनमोल है मेरी वॉच, है ना, इसकी वैल्यू नहीं है, अनमोल है। अभी टाइम देखो, चिराग का क्वेश्चन है कि सर ये जो 5 कंडीशन की अगर आप बात कर रहे हो, क्या उसको उसी वक्त एक्सेप्ट करना है या बाद में भी कर सकता है? देखो यहाँ टाइम फ्रेम की बात नहीं हो रही, टाइम फ्रेम की हम लिख सकते हैं कि आपको 7 दिन का टाइम दे रहा हूं मैं, एक्सेप्ट करना है तो करना, 7 दिन एक्सपायर हो जाएंगे तो मैंने माना जाएगा कि आपने रिवोक कर लिया। वो टाइम की आगे बात करेंगे हम, अभी टाइम की बात मत करो। अभी बस ये देखो कि 5 कंडीशन लिखी हुई है, 10 लिखी हुई है, तो 10 की 10 एक्सेप्ट होनी चाहिए। अगर आप 9 एक्सेप्ट कर रहे हो, 6 एक्सेप्ट कर रहे हो, तो फिर वो एब्सोल्यूट नहीं है, हूबहू थोड़ी है। राइट, इज इट क्लियर? तो ऑफर मस्ट कॉरेस्पॉन्ड द एक्सेप्टेंस, acceptance must correspond the offer. Is it clear? So the offer and acceptance must correspond each other, कि जैसा ऑफर वैसा एक्सेप्टेंस। इज इट क्लियर? तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, हूबहू जैसा है वैसा ही। तो एब्सोल्यूट की टर्म समझ गए आप कि एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? हिमांशु, समझ में आ रहा है आपको? गुंजित, प्रांजलि, शरद, सुनीता, गुलफिशा, दीपांशी। गुलफिशा ठीक है, हिमांशु ठीक है, गुंजन ठीक है, वेरी गुड हो गया गुंजन। चिराग, प्रिया, गुड, वेरी वेरी गुड। सुनीता रावत ठीक है, शरद ठीक है। अनक्वालिफाइड का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट तो समझ गए, हु बहू, एज इट इज। अनक्वालिफाइड का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म अनक्वालिफाइड? गुंजन करेक्ट। प्रिया, चिराग, हम्म, जैसे कि, जैसे कि आपने ऑफर दिया कि सर आप क्या मेरी बाइक खरीदोगे 10,000 रुपए में, ठीक है, मैं डिनाई क्यों करूंगा? अच्छा फिर, देखो अनक्वालिफाइड मतलब कि विदाउट एनी कंडीशन, कि कोई कंडीशन नहीं लगाई मैंने। बट मैं कह रहा हूं कि हाँ आई विल एक्सेप्ट योर बाइक फॉर 10,000, बट यू हैव टू रीपेंट योर बाइक, तो दैट इज व्हाट, अ कंडीशन आई हैव एडेड। ठीक है, कि एक कंडीशन है कि मैं अपने पापा से पूछ लूं, ठीक है, अपनी वाइफ से पूछ लूं, दैट इज अ कंडीशन। तो ये प्रोविजनल एक्सेप्टेंस हो गया ना। तो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस इज व्हाट, इट इज क्वालिफाइड विद कंडीशन लगा दी मैंने। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस है ही नहीं। तो मैंने क्या बोला कि मैं आपकी बाइक खरीदूंगा, आपने मुझे ऑफर दिया कि सर मेरी बाइक खरीदोगे 10,000 रुपए में, मैंने बोला हाँ आई विल एक्सेप्ट इट फॉर 10,000, बट यू हैव टू रीपेंट इट। तो अब ये क्या बन गया, ये काउंटर ऑफर हो गया। अब आपके ऊपर है ना कि आप उसको रीपेंट करके एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। राइट, बट अगर मैं कहता कि हाँ आई विल परचेज इट फॉर 10,000, इट इज अनक्वालिफाइड विदाउट एनी कंडीशंस, एज इट इज, हु बहू। गॉट इट? तो एक्सेप्टेंस एज इट इज होना चाहिए, मिरर रूल होना चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी इफ नो बट। राइट, इज इट क्लियर? ओनली एमएलए, ओनली महिंद्रा लॉ है। ठीक है, गुड। इसमें लिखो एक पॉइंट, द ऑफर एंड द एक्सेप्टेंस the offer and the acceptance must correspond to each other. The intention of the offering, the intention of the offering to accept must be expressed
विद सर्टेनिटी, सर्टेनिटी होना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर भी आपका इंटेंशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। बिकॉज अगर कहीं डाउट रह गया तो दैट विल नॉट बी एन एक्सेप्टेंस, वैलिड एक्सेप्टेंस थोड़ी होगा कि मैं मन तो कर रहा हूँ खरीद लूं 10,000 रुपए बट महंगी लग रही है बाइक। अगर मैं ऐसे बोलूंगी इनकी बाइक मुझे महंगी लग रही है तो डाउट है, राइट। तो दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, ओके। सो फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस देयर हैज टू बी अ सर्टेनिटी कि यस आई विल एक्सेप्ट, आई विल बाय योर बाइक फॉर 10,000 रुपीज, ये लो for 10,000 रुपए, ठीक है। अपना पेटीएम नंबर बताना, बाइक छोड़ के जाना, ओके। तो यहां पर क्या होगा, इंटेंशन के लिए क्या चेक करोगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट करोगे ना। यू विल यू विल कंडक्ट अ ऑब्जेक्टिव टेस्ट कि क्या सच में उसका इंटेंशन था या नहीं, ओके। इज इट क्लियर? एक और पॉइंट लिखो, एन एक्सेप्टेंस an acceptance does not convert a proposal into a promise if it is qualified, if it is qualified by conditions, if it is qualified by conditions held in the case of, held in the case of Dulipudi Namaya, Dulipudi Namaya versus Union of India 1958, okay. Is it clear? तो एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड नेचर का होना चाहिए। अगर एब्सोल्यूट नहीं है या फिर अगर थोड़े बहुत कंडीशंस है तो फिर वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा, रादर इट विल बिकम अ काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में केस लॉ बताओ जल्दी से। हाइड वर्सेस रेंज, देखो ऑफलाइन स्टूडेंट्स का ये बेनिफिट है कि एकदम सवाल पूछ लेंगे और फिर वो नर्वस हो जाते हैं। ऑनलाइन में हाँ सर दे रहे हैं आपको जवाब दे रहे हैं, रुको सोच रहे हैं, है ना। गुड। एक और एग्जांपल है, मान लो सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। विल यू बाय माय वॉच फॉर 50,000 रुपीज, दैट इज अ व्हाट, इट इज अ प्रपोजल, इट इज अ प्रपोजल, राइट। अब आप कह रहे हो, यू सेड यस आई विल बाय, आई विल बाय, तो यहां तक तो इट इज एक्सेप्टेंस कि यस आई विल बाय। बट आगे आप एक और चीज ऐड कर रहे हो, बट आई हैव टू आस्क माय फादर, I have to ask my father. Then it becomes what? It is not a valid acceptance. Then it is not a valid acceptance. अभी काउंटर ऑफर नहीं बनाई है, ये काउंटर ऑफर नहीं है, ये तो अभी बस प्रोविजनल एक्सेप्टेंस है, और प्रोविजनल एक्सेप्टेंस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। समझ में आया? अभी रिजेक्ट भी नहीं हुआ, प्रपोजल जो है अभी वो प्रपोजल एग्जिस्टिंग है, इट इज नॉट रिजेक्टेड। रिजेक्ट तो तब होगा जब आपने मना कर दिया हो, बट आपने बोला कि हाँ मैं खरीदूंगा, बट आई विल आस्क माई फादर फर्स्ट, तो अभी एक्सेप्टेंस हुआ नहीं, रिजेक्ट हुआ नहीं, तो इस केस में आप किसी और को भी बेच सकते हो ये वॉच। समझ में आया? अगर मैंने ये वॉच आपको ऑफर करा कि प्रिया विल यू बाय माई वॉच फॉर 50,000 रुपीज, तो आपने बोला यस सर आई विल बाय, बट आई हैव टू आस्क माई फादर। इस बीच मैंने ये ऑफर चिराग को भी दे दिया कि विल यू बाय माई वॉच फॉर 50,000 रुपीज,
चिराग ने बोला सर कैश रखोगे, कैश लोगे या ऑनलाइन लोगे? तो इन्होंने मेरे को पैसे पकड़ा दिए, एक्सेप्ट कर दिया, तो मेरा और इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। नाउ प्रिया कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट मी कि सर आपकी और मेरी तो पहले बात चल रही थी। क्यों? क्योंकि प्रिया ने जो एक्सेप्टेंस दिया था वो वैलिड एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं। राइट, दैट इज अ प्रोविजनल एक्सेप्टेंस, एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ओके, इज इट क्लियर? लिखो इट पॉइंट। if there is any acceptance, if there is any acceptance which is subject to confirmation, which is subject to confirmation by an offering, then it is not a valid acceptance. Then it is not a valid acceptance. Then it is not a valid acceptance. Okay, got it? तो ये क्या हो गया? ये तो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस हो गया। राइट, प्रोविजनल एक्सेप्टेंस जैसे कि आपने इंश्योरेंस करवाया कभी, है ना? तो मान लो मेरे को अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना, या अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है, या लाइफ इंश्योरेंस करवाना, ठीक है? तो मैं उनकी साइट पे जाऊंगा, ठीक है, उनका वो सारी चीजें टर्म्स देख लूंगा मैं, उसमें लिखा रहता है, टर्म्स लिखा रहता है कि इतने का हम आपको बैकअप देंगे, ये फैसिलिटी देंगे, ये सारी चीजें लिखी होती है एक्सप्रेसली। अब आपके ऊपर है कि आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। आप अगर खरीद लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, तो अब क्या है? अब नाउ द द मोमेंट यू हैव परचेज्ड इट, ठीक है, तो वो अभी फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी किसकी है? रीजनल मैनेजर की। वो देखेगा कि आपको कंप्लायंस करे या ना करे, है ना? ऐसे ही होता है ना, इट इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, आप पेमेंट दे देते हो, तब आपके पास मेल आता है दैट इट इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन, वी हैव रिसीव्ड योर पेमेंट, एंड आपको पास एक मेल आ जाएगा जैसे आपकी पॉलिसी लाइव हो जाएगी, है ना? क्योंकि वो जो रीजनल हेड है वो देखेगा कि आपको हम दें या ना दें। आपकी कोई हिस्ट्री तो नहीं चल रही, हिस्ट्री मतलब आपकी मेडिकल हिस्ट्री की, आप बीमार तो नहीं हो, वो चेक करेगा ना। और आपने लिखा हो कि हाँ मैं बीमार नहीं हूं, और पता चला डायबिटिक हो 20 साल से, तो वो तो मना कर देगा कि नहीं जी हम तो नहीं दे रहे आपको, आपका पेमेंट वापस। तो ये जो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस है, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। समझ में आया? जैसे कि बिडिंग, आप मैंने टेंडर निकाल दिया, अब आपने बिडिंग करी, है ना? अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ठीक है आई एक्सेप्ट, बट दैट इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। मैंने आपकी बिड एक्सेप्ट कर ली, बट दैट इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन जो हमारे हेड है वो कंफर्म करेंगे, बट मेरे हिसाब से आपका ठीक है, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। ओके, समझ में आया? तो अगर आपको ऑफर को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, बट उसको प्रोविजनली एक्सेप्ट करा है, प्रोविजनल एक्सेप्टेंस है, तो फिर वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। ओके, इसमें केस लॉ है, सोमा सुंदरम, सोमा सुंदरम, लिखो बेटा लिखो, वर्सेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, 1947। ओके, अब इसमें लिखना एक और केस है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नारायण सिंह। ये सोमा है, सोमा सुंदरम, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नारायण। अब देखो ये भारत, मतलब इंडिया का नाम चेंज करने में लगे हुए हैं भारत। तो आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग न्यूज,
उसमें लिखा रहा है कि 14,000 करोड़ रुपए लगेंगे नाम चेंज करने में। तो हमारे टैक्स ही तो जा रहा है। 14,000 करोड़ का थोड़ा सा पार्ट हमें दे दो सबको, हम इंडिया में भी खुश हैं। है ना? बताओ, 14,000 करोड़ रुपए चेंजेस करने में, जस्ट इंडिया से भारत। अरे हमने एक्सेप्ट कर लिया कि भारत है, हम भारतीय हैं, बट जरूरी थोड़ी है दिखा रहा कि बाहर नेम प्लेट होनी चाहिए। चलो, ऐसे हम लोगों का जो टैक्स पेयर है, हम हमारा बड़ा ये वो कर रहे हैं, है ना? बहिष्कार, बहिष्कार क्या होता है बताओ? वेरी गुड, बस वर्ड यूज करना है। बहिष्कार क्या होता है? टेल मी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज बहिष्कार? जल्दी से बताओ। बहिष्कार मतलब बॉयकॉट नहीं होता क्या? हम्म, फिर लिखो, एक पॉइंट लिखो इसमें। इन बोथ द केसेस, इन बोथ द केसेस द सेलिंग ऑफिसर had no power, had no power under the rules, under the rules to accept the bid. The court termed this acceptance. The court termed this acceptance as provisional, as a provisional acceptance. It was held that it was held that provisional acceptance provisional acceptance is not an acceptance, is not an acceptance because the real acceptance, because the real acceptance is yet to come. Okay, this acceptance will not bind the parties. This acceptance, this acceptance मतलब provisional acceptance, ठीक है? This acceptance does not, will not bind, will not bind the parties. ठीक है? Is it clear? So with this I'm concluding it over here. अब कल acceptance का सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 3 है, तो यू मस्ट रीड सेक्शन 3 while coming before the class. ठीक है, कल सेक्शन 3 करेंगे, उसके बाद सेक्शन 4 करेंगे। अब थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट था बट ये सारे बेसिक्स थे। अब हम सेक्शंस को टारगेट करेंगे, ठीक है? नाउ टेल मी, डू यू हैव एनी डाउट or any questions in today's or previous class? Tell me. दीपांशी, गुलफिशर, गुंजन, हिमांशु। गुंजन, आपने मुस्लिम लॉ का टेस्ट नहीं दिए, आज 5 बजे टेस्ट है, दे देना, अदरवाइज आपका बहिष्कार, हाँ, बॉयकॉट करा जाएगा। राइट, वेरी गुड। हिमांशु, आपने भी टेस्ट नहीं दिया है। शरद, यू ऑल्सो। सुनीता रावत, ठीक है? So thank you everyone. God bless you. We shall meet in our next class. That is tomorrow. Today I will not take SRA. ठीक है? Thank you.